guys, myself Ram. Today we shall discuss about past continuous tense exercise. गाइस ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एंड तक देखना है। लेकिन इसे शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस, वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। आइए हम शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्सरसाइज 1 है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है। गाइस इसमें हम कोई रूल नहीं लिखे हैं, जिस रूल के हिसाब से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं इसमें रूल नहीं लिखा हूँ, केवल इसको एक्सरसाइज करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरा इससे पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है कृपया वो वीडियो लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए कि सेंटेंस को कैसे बनाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा था। गाइस इस टेंस में हमेशा आपको क्या देखना है, था, थे, थी और उसके पहले रहा, था, रही थी, रहे थे, यही चीज़ देखना है। आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये रहा का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कर रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यू के लिए हमेशा कंटिन्यू यानी कि रहा है, कोई चीज़ कंटिन्यू चल रहा है, इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस हम उसको बोलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। जहाँ भी आपको रहा है, रही दिख जाए वो आपको क्या कहना है, कंटिन्यूअस कहना है। और उसके कंटिन्यूअस के बाद रहा के बाद हमेशा क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, था, थे, थी। तो इसके लिए आपको पता है, इसके लिए वाज या वर का यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये भी पता हो गया है कि इसके साथ वाज का प्रयोग, किसके साथ वर का प्रयोग। ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक्सरसाइज कर लेते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए सबसे पहला सेंटेंस, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं को क्या कहते हैं, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज का प्रयोग किया जाएगा, आई वॉज। उसके बाद क्या है, अपनी किताब पढ़ रहा था। अब मेन वर्ब, आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। अब क्या है, अपनी किताब, आई के साथ अगर अपनी आ जाएगा तो इसके लिए माई का प्रयोग किया जाएगा, आई वॉज रीडिंग माई बुक, आई वॉज रीडिंग माई बुक। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन गया, बहुत आसान सेंटेंस है। आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको सेंटेंस पहचानना है। जहाँ भी आपको दिख जाए रहा, था, रही थी, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। केवल रहा, था, रही थी देखना है बस, बाकी रहा है ये तो ऑलरेडी पड़ा रहेगा, केवल था, थे, थी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी बस, बाकी ये चीज़ सेम रहेगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। बुला रहे थे, यू क्या है, यू एक सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर में भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस। तुम को क्या कहते हैं, यू। पहले सब्जेक्ट लिखिए। अब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू वर। अब क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बुलाने को हम क्या कहते हैं, कॉल, उसकी आईएनजी फॉर्म कॉलिंग हो जाएगा, यू वर कॉलिंग, CALLING। यू आर कॉलिंग, किसको बुला रहे थे, मेरे नौकर को। मेरे नौकर के लिए क्या बोला जाएगा, माई सर्वेंट, माई सर्वेंट। यू आर कॉलिंग माई सर्वेंट, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हमको क्या कहते हैं, वी मतलब होता है हम, ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा, आई वी यू दे, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट कंफ्यूज करते हैं किसके साथ वर का प्रयोग होना है, किसके साथ हेल्पिंग और किसके साथ कौन सा प्रयोग होना है। तो ये अगर आपको याद हो जाएगा, अगर आप समझ गए तो आप आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, हमको क्या बोलते हैं, वी। पहले वी लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए थे के लिए वर का प्रयोग किया जाएगा, वी वर। ऐसा नहीं कि वी वाज हम यूज़ कर दें, वाज नहीं, वी वर प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वी वर लर्निंग, याद करने को हम क्या कहते हैं, लर्न, उसके आईएनजी फॉर्म, वी वर लर्निंग, वी वर लर्निंग। क्या याद कर रहे थे, अपना पाठ। अब यहाँ पे देखिए अपनी किताब थी तो यहाँ पे हमने आई के साथ माई का यूज़ कर लिया। अब यहाँ है हम अपना पाठ याद कर रहे थे, तो हम के साथ अगर अपना आ जाएगा तो इसके लिए अवर का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव पार्ट में अवर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजेसिव सब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि अभी पढ़ाया नहीं हूँ, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन जिस तरह से सेंटेंस बनाया जा रहा है आप उसको उसी तरह से देखिए, उसी तरह से बनाने की कोशिश करिए। हम अपना पाठ याद कर रहे थे, वी वर लर्निंग, इतना आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। अब क्या बच रहा है, अपना पाठ। अपने पाठ को हम क्या कहते हैं, आवर लेसन, आवर लेसन। मान लीजिए निगेटिव होता, हम नहीं याद कर रहे थे, केवल वर के बाद नॉट लग जाता, वी वर नॉट लर्निंग आवर लेसन, इस तरह से। देखिए वह एक मधुर गीत गा रही थी, गा रही थी, रही थी से क्या पता चल रहा है कि ये लड़की के लिए कहा जा रहा है। अगर ये होता वह मधुर गीत गा रहा था, तब ये यहाँ पे वह के सेंस में ही का प्रयोग किया जाता।
ए का प्रयोग मेल के लिए और सी का प्रयोग फीमेल के लिए। तो यहाँ पे फीमेल के लिए बात किया जा रहा है, ये सब्जेक्ट क्या है, फीमेल है एक। तो वह एक मधुर गीत गा रही थी, केवल आपको यही देखना है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वो आ जाएगा। सी वाज गाना गाना, गीत गा रही थी, गीत गाना क्या है, मेन वर्ब उसकी आईएनजी फॉर्म। सी वाज सिंगिंग क्या गा रही थी, एक मधुर गीत। मधुर गीत के लिए हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो हम अ स्वीट सॉन्ग लिखे, चाहे तो मेलोडियस सॉन्ग, दोनों हम लिख सकते हैं। सी वाज सिंगिंग अ मेलोडियस, MELODIOUS, मेलोडियस सॉन्ग। सी वॉज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गा रही थी। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, इसकी जगह पर हम स्वीट का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्वीट, SWEET, अ स्वीट सॉन्ग। सी वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेलोडियस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, गाय घास नहीं चर रही थी, ये है एक निगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस थे, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया गया था। निगेटिव सेंटेंस, घास कौन चर रहा था, गाय चर रही थी, तो गाय ही मेरा सब्जेक्ट है। गाय के लिए क्या लिखा जाता है, काऊ, नहीं केवल द काऊ, गाय घास चर रही थी, द काऊ। उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वो आ जाएगा, द काऊ वाज। उसके बाद चरने को हम क्या कहते हैं, ग्रेज, उसकी आईएनजी फॉर्म ग्रेजिंग, द काऊ वाज ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग, द काऊ वाज ग्रेजिंग। क्या चल रही थी, ऑब्जेक्टिव पार्ट में घास चल रही थी, द ग्रास। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन, बस निगेटिव, अगर निगेटिव, हालांकि यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, हमने इसको अफर्मेटिव में बना दिया है। गाय घास नहीं चल रही थी, क्या हो जाएगा, द काऊ वाज नॉट, यहाँ पे वाज के बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट आएगा, द काऊ वाज नॉट ग्रेजिंग द ग्रास, गाय घास नहीं चल रही थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वे बाजार नहीं जा रहे थे, प्लूरल सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वे एक से ज़्यादा के लिए कहा जा रहा है, वे बाजार जा रहे हैं, कई लोग हैं, तो वहाँ पे वे के सेंस में हम दे का यूज करते हैं, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा, दे सब्जेक्ट, THEY, दे। अब ये प्लूरल है तो इसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, वर आएगा, दे वर। उसके बाद जाने को हम क्या कहते हैं, गो, पहले तभी नाट आया है, तो अब हेल्पिंग वर्ब हमें नाट लिखना है, दे वर नॉट, वे नहीं, इतना आपका हो गया, दे वर नॉट, वे नहीं थे, इतना हो गया, क्या नहीं थे, जा नहीं रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। उसके बाद कहाँ नहीं जा रहे थे, मार्केट, दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। देखिए कितना आसानी सेंटेंस बन रहा है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद है तब। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सेंटेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और उसमें जो भी मेन वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है उसके हिसाब से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं और फार्मूला बाकी सेम रहता है। देखिए, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, क्या मोहन, अब ये क्वेश्चन वर्ब है, क्या से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर WH फैमिली मेंबर क्या है, क्या, तो यहाँ पे व्हाट, कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट लिख देंगे, यहाँ पे व्हाट नहीं लिखा जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, मोहन के हिसाब से, मोहन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पाएंगे। जैसे क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, तो आप किस तरह से कहेंगे, हाँ दे रहा था। अगर नहीं दे रहा होता तो आप कैसे कहते, नहीं दे रहा था। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाएगी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। हेल्पिंग वर्ब वाज, किसके हिसाब से आया, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, मोहन एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया। वाज मोहन, अब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, वाज मोहन, अब क्या लिखा जाएगा, वाज मोहन। उसके बाद मेन वर्ब, डांट रहा था। देखिए, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, वाज मोहन अब्यूज मतलब होता है गाली देना, उसकी आईएनजी फॉर्म, वाज मोहन अब्यूज, ABUSING, अब्यूजिंग, वाज मोहन अब्यूजिंग। उसके बाद मोहन अपने नौकर को डांटा था, मोहन के साथ अपने के लिए क्या लगाया जाएगा, हिज लगाया जाएगा, हिज सर्वेंट हो जाएगा। वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट हो जाएगा। देखिए कितना सेंटेंस आसानी से बन गया, क्वेश्चन मार्क।
वाज मोहन अब्यूजिंग हिज सर्वेंट, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था? इस तरह से देखिए, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, कितने लड़के, ये एक डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर है। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने जब डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर लिखवा रहा था तो उसमें हाउ मेनी और हाउ मच का कितना और कितने के बारे में डिटेल में समझाया है, तो आप उसको पहले देखिए, तब आपको ये समझ में आ पाएगा किस तरह से ये यूज किया जा रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, केवल मैं एक्सरसाइज कर दे रहा हूँ, बस आपको समझना है। अगर आप पिछला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ किस तरह सेंटेंस को फॉर्म किया गया है। कितने लड़के, हाउ मेनी, हालांकि और भी दे रहा हूँ। देखिए, कितना का प्रयोग और कितने का प्रयोग, कितने का प्रयोग वहाँ पर होता है जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ, तो वहाँ पे हम हाउ मेनी का यूज करते हैं। और जहाँ जिस चीज़ को हम नहीं गिन पाते वहाँ पे हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी, कितने लड़के, लड़के के तो हम गिन सकते हैं, वन लड़का, टू लड़का, थ्री लड़का, वन बॉय, टू बॉय, थ्री बॉयज, इस तरह से हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा। अगर नहीं गिन पाते तो यहाँ पे हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी लड़के, कितने बॉयज़, हाउ मेनी बॉयज़। उसके बाद ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर आएगा, हाउ मेनी बॉयज़ वर। उसके बाद खेल रहे थे मैदान में, हाउ मेनी बॉयज़ वर प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म, वर प्लेइंग, कहाँ खेल रहे थे? मैदान में। मैदान में के लिए क्या लिखा जाएगा? इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। क्वेश्चन मार्क, देखिए कितना सेंटेंस आसानी से बन रहा है। हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, यहाँ पे ग्राउंड, ग्राउंड की जगह आप फील्ड का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह कमरे में क्या कर रहा था। यहाँ पे देखिए क्या आया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आप इसका आंसर यस या नो में दे पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया। यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। वह कमरे में क्या कर रहा था, सबसे पहले लिखिए व्हाट, व्हाट। उसके बाद वह है, वह के लिए वह एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वाज आएगा, व्हाट वाज। उसके बाद ही, व्हाट वाज ही। उसके बाद करने, करने को हम कहते हैं डू, उसके आईएनजी फॉर्म, व्हाट वाज ही डूइंग, व्हाट वाज ही डूइंग, कहाँ कर रहा था? कमरे में। क्या कर रहा था? इन द रूम, इन द रूम। क्वेश्चन मार्क, देखिए कितना सेंटेंस आसानी से बन गया। व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, वह कमरे में क्या कर रहा था। कुछ भी कर रहा हो तो इसका क्वेश्चन आप आंसर यस या नो में नहीं दे पाते, तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली मेंबर का यूज किया गया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कक्षा में कौन रो रहा था। कौन, यही तो मेरा मेन सब्जेक्ट है। कक्षा में कौन रो रहा था? मान लीजिए होता राम रो रहा था, सीता रो रही थी, पंकज रो रहा था, तो जो रो रहा था उसी के बारे में ये रेफर कर रहा है, उसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो यही मेरा मेन सब्जेक्ट है। वो भी कौन सा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। हु वाज, पहले डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर हु, WHO, हु वाज। उसके बाद रोने को हम कहते हैं वीप, उसके आईएनजी फॉर्म, हु वाज वीपिंग, हु वाज वीपिंग। कहाँ रो रहा था? इन द क्लास, कक्षा में, इन द क्लास। क्वेश्चन मार्क, हु वाज वीपिंग इन द क्लास, कक्षा में कौन रो रहा था। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हारी माँ नाश्ता बना रही थी। क्या से फिर से स्टार्ट हुआ है, ठीक इसी तरह से बनाया जाए, केवल सब्जेक्ट चेंज है बस। क्या, क्या के लिए लिखा जाएगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, वाज किसके हिसाब से आया? योर माँ, तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से वाज आया। अब क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, वाज योर मॉम, वाज योर मॉम। चाहे मोम लिखिए, चाहे मदर लिखिए, चाहे मम्मी लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। वाज योर मोम प्रिपेयरिंग, वाज योर मोम प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग क्या बना रही थी? नाश्ता। नाश्ते को हम क्या कहते हैं? द ब्रेकफास्ट, द ब्रेक फास्ट। देखिए कितना सेंटेंस आसानी से बन गया। गाइस ये टॉपिक बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखे हैं तो आप काफ़ी अच्छे से इसको बना पाए होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल गया होगा। हमें करना क्या है, हम इसलिए इतना छोटा छोटा सेंटेंस ला रहे हैं क्योंकि पहले आपको सीखना है कि सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है। अभी जो बड़ी इंग्लिश होती है, अभी वो इंग्लिश बची है कि इंग्लिश को कैसे बनता है, अभी तो नॉर्मल है, अभी लंबा इंग्लिश सीखना है। तो ये इसी तरह से अगर ये आपको याद हो गया तो वो भी आपको इंग्लिश आ जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए ये सेंटेंस कितना आसानी से बन गया। गाइस अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम इसके बाद सीखने वाले, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था,
पढ़ लिया, आज एक्सरसाइज भी कर लिया। अब हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको ध्यान से एक एक वीडियो लेक्चर को देखना है और मन लगा के पढ़ना है और प्रैक्टिस करते हुए चलना है, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। गाइस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जिन चीज़ों में डाउट लग रहा है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे तभी आपको ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं आपको क्लियर हो पाएगा। अगर नहीं पूछेंगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान से एक एक वीडियो लेक्चर को देखिए और मन लगा के पढ़िए और दिल लगा के इंग्लिश सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।